हेलो नमस्कार साथियों आज जो एनटीपीसी 7th फेज का एग्ज़ाम हुआ आज उसके जीके के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे क्योंकि देखिए रेलवे का बहुत बड़ा ये होता है कि रेलवे अपना क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एनटीपीसी का सारा एग्ज़ाम का एनालिसिस कीजिए कि जीके कैसा आ रहा है, मैथ्स कैसा आ रहा है ना, रीजनिंग कैसा आ रहा है। क्योंकि देखिए मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीट होगा, है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था आपका कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो जो बाइडेन है ये कितने नंबर के हैं। तो वर्तमान समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं यह 46वें नंबर के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी और वर्तमान में देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कंप्यूटर में माउस होता है तो माउस की खोज किसने की थी। तो देखिए माउस है, माउस की खोज आपका डगलस एंजलबर्ट ने की थी। डगलस एंजलबर्ट ने माउस की खोज की थी और 1960 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के जो राज्यपाल आपके 2021 के मार्च महीना तक भगत सिंह कोश्यारी थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा राज्यपाल पूछा गया है तो अगला एग्जाम में देखिएगा उसका मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है, तो मुख्यमंत्री को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए अनुच्छेद जो 1 है, पहला अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आप लोगों को 3 को नाम दिख रहा है ना। ये तीनों ही नाम, ये तीनों ही देखिए जो नाम दिख रहा है किससे संबंधित है। तो देखिए ये तीनों ही नाम जो आप लोगों को दिख रहा है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जैसे आपका स्टुअर्ट बोर्ड है ना, जॉनी बेसरेटो है, मार्क वुड है। तो ये तीनों ही प्लेयर्स इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ये खेल से संबंधित और इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में स्थित है। साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये आप लोगों को देखिए 5 को जो दिख रहा है ये सदस्य है। चीन सदस्य है, फ्रांस सदस्य है, रूस सदस्य है, ब्रिटेन सदस्य है और अमेरिका सदस्य है। यानी 5 को आप लोग याद रखिए और ये 5वां के अलावा जो भी छठा पूछे वह उसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग उसका आंसर करते हैं, है ना। लेकिन देखिए 5 को इसके सदस्य हैं, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों का मोलुस्का है, मोलुस्का संघ के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, मोलुस्का संघ के अंतर्गत 3 को आता है और इस 3 के अलावा जो चौथा है वह इसका संघ नहीं है। तो देखिएगा ये 3 को आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना। इन 3 के अलावा जो भी ऑप्शन चौथा रहे वह नहीं है। अगला क्वेश्चन जरा गौर फरमाइएगा, कहा जा रहा है कि 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। देखिए 2020 का पूछा जा रहा है कि 2020 था, इसमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए अमेरिकी एक कवित्री है जिसका नाम है आपका लुइस गिलिक को मिला था। आप लोग नोबेल प्राइज़ को याद कर लीजिएगा क्योंकि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आगे का भी शिफ्ट में और आने वाला एग्जाम ग्रुप डी में भी नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों का टीबी रोग है तो एगो टीबी रोग दिवस के तौर पर मनाते हैं, तो कब मनाया जाता है। तो देखिए 24 मार्च को हम लोग टीबी रोग दिवस के तौर पर मनाते हैं। देखिए आज का एग्जाम में आपका
टीबी रोग दिवस पूछा गया। ठीक है, अगला किसी क्वेश्चन में देखिए, अगला किसी एग्जाम में या फिर अगला शिफ्ट में देखिए उसका थीम भी पूछा जा सकता है, तो उसका थीम को भी याद रख लीजिएगा, इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो ब्लड डोनर डे है तो यह 14 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यानी कि डे से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सबसे लंबा कौन सा है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो चलाया जा रहा है, इसमें भारत के 4 को शहरों को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों को जोड़ा जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में सबसे लंबा कौन सा है ना, यानी कि बताना है कि कौन सा सबसे लंबा है। तो जरा गौर फरमाइएगा, देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि देखिए दिल्ली से कोलकाता तक का जो लंबाई है 1453 किलोमीटर है, दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर है, और मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर है, और सबसे लंबा जो है कोलकाता से चेन्नई देखिए 1684 किलोमीटर है। तो 1684 इसका सही आंसर हो जाएगा, और कोलकाता से चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा अम्ल पचाने में मदद करता है, यानी कौन सा है जो अम्ल को पचाने में मदद करता है? तो याद रखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो जो केदारनाथ मंदिर है, यह केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मुगल वंश के शासक थे उनका क्रम पूछा गया था, तो बताना है कि कौन कौन से मुगल शासक का क्रम क्या क्या रहा। तो देखिए इसके लिए बहुत सारा ट्रिक है, आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है आपका भजसब, यानी कि भजसब आप याद रख सकते हैं। देखिए भजसब इस प्रकार से है, देखिए भजसब में क्या है, बी से आपका बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, आपका जहांगीर के बाद देखिए औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांगीर जो है जहानदार शाह। तो इस प्रकार से इसके ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक से आप लोग याद करेंगे तो सीक्वेंस बैठाने में आसानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? जो पुलकेशिन द्वितीय था यह किस वंश का था? तो ये चालुक्य वंश का था, और चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो HITC है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, HITC का। तो देखिए इसका देखिए कंप्यूटर से फुल फॉर्म बहुत आ रहा है, तो आप लोग कंप्यूटर के सारे ही फुल फॉर्म को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूजेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, और कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सिस्टेमा नेचर है ये किसकी पुस्तक है? देखिए एक पुस्तक से भी पूछा जा रहा है कि यह पुस्तक किसने लिखा है, यह किसका पुस्तक है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पुस्तक को भी याद रख लीजिएगा, और यह लिखा है आपका कार्ले लिनियस ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बुक और उसका ऑथर से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आया है शॉर्टकट की से। तो देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो पूछा जा रहा है कि Ctrl+E किसका शॉर्टकट की है, यानी Ctrl+E को दबाने से क्या होता है? तो देखिए Ctrl+E को दबाने से फोकस ऑन दी एड्रेस और सर्च बार, यानी अगर हम लोग Ctrl+E को दबाते हैं तो फोकस होता है किस पर? एड्रेस पर फोकस होता है, और सर्च बार पर फोकस होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे सबको डिस्कशन किए, है ना। और देखिए ग्रुप डी वालों, क्वेश्चंस को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, हम डेली जब जब एग्ज़ाम होगा तब तक हम आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाएंगे, और सारे टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ग्रुप डी एग्ज़ाम और SSC GD एग्ज़ाम क्रैक करने में हम आप लोगों की सहायता कर सकें। धन्यवाद।